दोस्तों, अवाम इंडिया चैनल की मुहिम ईद स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल है। इस मुहिम के तहत हमें काफ़ी बच्चों से, बड़ों से, सबसे अपने अपने मशवरे आ रहे हैं ईद को लेकर के। जो हमने मुहिम चलाई है कि इस बार ईद सादगी के साथ मनाएंगे। लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएशंस दिए और लोगों ने इसको काफ़ी सराहा। उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से लोग हमें सराहते रहेंगे और हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे इस बार ईद को लेकर के बड़े संवेदनशील हो रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को ठान लिया है कि इस बार ईद सादगी के साथ में ही मनाई जाएगी, फजूल खर्ची नहीं की जाएगी। असल में उन्हें इस वक्त की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उम्मीद के परे उनको समझ में आ रही है। हालांकि बहुत मासूम बच्चे हैं और ईद की खुशी सभी को होती है, मगर मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि नन्हे नन्हे बच्चे भी ईद को लेकर के और ईद सादगी से मनाने को लेकर के इतने संवेदनशील और जागरूक होंगे, ये उम्मीद के परे की बात हो गई। क्योंकि इस ईद बच्चों की ही होती है और बच्चों के बगैर बच्चों की जो खुशी होती है वो ईद की खुशी ज़बरदस्त तरीके से मनाई जाती है। उन्होंने जो ख़रीदारी नहीं करने के जो पैसे बचने की बात कह रहे हैं, वो गरीबों में बांटने की बात भी कर रहे हैं। जब बच्चों को अभी से ही ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत मिल जाएगी तो ज़िंदगी के अंदर वो हमेशा दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले ज़रूर बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को, हम सबको चाहिए कि उनको ऐसी तरबियत, ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि कभी भविष्य में ऐसी आपदा आ जाए तो वो अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देने के लिए आगे रहें। चलिए सुनते हैं उन बच्चों की बातें, उन गुड़ियों की, उन नन्ही परियों की, उन मासूम बच्चों की बातें जो ईद को लेकर के हमें बता रही हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. During this quarantine, we need to save all the resources, whether it is food, water or money. So, let's pledge to celebrate this Eid with all the simplicity and humbleness. As we don't know how long the quarantine may extend, so we can save the money for our own future benefits or may give it to poor who needs them. So be safe, save the money and Eid Mubarak. अस्सलामुअलैकुम। मैं चित्तौड़गढ़ से आयरा बोल रही हूँ और आप कोरोना वायरस की वजह से बाहर मत निकलिए और नए कपड़े वो भी मत लाइए और गरीबों और उन पैसों से गरीबों की मदद करिए। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अन्ना है। इस बार हम ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे और नए कपड़े नहीं बनवाएंगे और अपने जितने भी पैसे अपने पास बचे हैं उनसे गरीबों की मदद करेंगे। थैंक यू। हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से लॉकडाउन में रह रहे हैं और अब जब सरकार लॉकडाउन को लिफ्ट करने की बात कर रही है और मार्केट खुलने की बात हो रही है, तो मैं मुसलमान भाई बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि वो इस बार ईद की शॉपिंग से गुरेज करें। आप अपने पैसे समझदारी से खर्च करिए, फिजूल खर्ची मत करिए। आपको नए कपड़े बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बेस्ट कपड़ा है उसे पहनिए और अपने पैसे बचाइए और इस बचाए हुए पैसों से आप उन फैमिलीज़ की मदद कर सकते हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस में इतनी बुरी तरह गिर चुके हैं कि आज खुदकुशी जैसा एक्सट्रीम स्टेप भी ले रहे हैं। ये सारी न्यूज़ आपने देखी होगी, तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील कर रही हूँ कि आप लोग ईद की इस बार शॉपिंग ना करें और बाज़ारों पे तो कतई ना निकलें। बाज़ारों में नहीं निकलेंगे तो उससे आप अपने आप को और अपनी फैमिली को कोरोना के संक्रमण से भी बचा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमेरा खान है और मैं जयपुर में ईदगाह में रहती हूँ। जिस तरीके से आज गवर्नमेंट ने
पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा रखा है। इस लॉकडाउन का ऑर्डर फॉलो करते हुए सभी मुसलमान भाई अपने घर में ही रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सारी इबादत घर में कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ईद से पहले लॉकडाउन खोल दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? इसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मान लीजिए ईद के लिए लॉकडाउन खुल जाता है तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग कपड़े, जूते, चप्पल इस पर अपना पैसा खर्च ना करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी जीवन को और काम धंधों को पटरी पर आने के लिए बहुत टाइम लग सकता है और जिसके लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ख़रीदारी ना करके उस पैसे को बचाएं ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आ सके। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ EMI के लिए और बच्चों की स्कूल फ़ीस के लिए छूट दी है, राहत दी है, लेकिन बाद में हम लोगों को ये पैसा जमा करवाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोग इस पैसे को बचा कर चलें ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। और जो लोग साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने जिनको बहुत दे रखा है, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो इस साल ईद में अपनी ख़रीदारी पर पैसे खर्च ना करके किसी गरीब की मदद करें ताकि उनकी वजह से उस गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल सके। अगर मैं समाज सेवी शकील पठान मुस्लिम भाई बहनों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, ख़रीदारी से बचें, जहाँ तक हो सके ख़रीदारी से बचें, क्योंकि मुल्क के हालात का कोई पता नहीं कब तक नॉर्मल होंगे। हमें ईद बहुत ही सादगी से मनानी है और जो पैसे बचेंगे उन पैसों से हम किसी गरीब की ज़रूरतमंद की मदद करें। एक तरीके से इसमें हम अपनी ख़ुद की भी मदद करेंगे, क्योंकि आगे कब तक हालात नॉर्मल होंगे इसका कोई पता नहीं, तो वो पैसा हमारे भी काम आ सकता है। फजूल खर्ची से बचें, इससे बाज़ार न जाएंगे तो बीमारी से भी बचेंगे, ख़ुद की भी हिफाजत होगी, अपने बच्चों की भी हिफाजत होगी, अपने परिवार की हिफाजत होगी और पैसों को भी फजूल खर्ची से बचाया जा सकेगा। लिहाजा मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जहाँ तक हो सके ख़रीदारी न करें और घर से बाहर न निकलें। ये महीना रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़कर कुरान करीम की तिलावत करके अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस कोरोना नाम की बीमारी को दूर करे और मुल्क में चैन व अमन शांति दे। एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, हमें औरों की तरह धर्म ज़ात न देखते हुए इंसानियत के नाते इंसानों की मदद करना है।